आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आज हम सीखेंगे। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना है किसी भी चीज़ को, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन के साथ हम रीड कैसे करना है वर्ड्स को, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट लिखा हुआ है, रीडिंग में नहीं आती हमें कई बार, तो है ना। ये एफ का साउंड देखो, हमें तो पता है सर एफ का मतलब भी तो फ होता है और पी एच मतलब भी फ होता है, लेकिन ये एफ वाला जो फ है इसका साउंड अलग है, पी एच वाले फ का साउंड अलग है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रीडिंग कैसे करना है, बारीक बारीक चीजें, ठीक है, ताकि रीड करने में भी आपको मजा आए। और ट्रांसलेशन हम सीखेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस रैबिट का मतलब खरगोश है, लिव्ड का मतलब रहता था। इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, किस सेंस में यूज किया जाता है। हमें सेंस को ट्रांसलेट करना होता है, सिर्फ शब्दों को नहीं, ठीक है। हार्ड वर्ड्स काफी सारे आप तो सीखेंगे ही, ग्रामर भी सीखने वाले हैं आप, ठीक है, स्ट्रक्चर भी, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर जैसे फॉरेस्ट, इसको जब आप कई लोग इसको फॉरेस्ट बोलेंगे, फॉ नहीं, फ देखो कैसे, जब ये पी एच से, जब वो पी एच का मतलब भी फ होता है और ये पी एच जब आता है, ये स्पेलिंग कहां पढ़ते हैं हम, फोन में, PHONE, फोटो, PHOTO, फोटो। तो इसको कैसे पढ़ना है, आपके जो दोनों ओठ है ना ऊपर नीचे के, वो गोल हो जाएंगे और बाहर की तरफ आ जाएंगे। फोन, 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 फोटो, फोटो, फो फो फ फ, ये वाला फ है। दोनों ओठ चिपकते हैं और बाहर की ओर आते हैं, बड़ा सा मुंह गोल खुलते हुए, और फ फ एक आवाज निकलती छटके से, वो है ये फोन, फोटो, फोन, फोटो। लेकिन ये जो है एफ, ये फ नहीं है, फ है, फ देखो, फ अंतर दिख रहा है ना। ये जो एफ है, ये वाला एफ, ये कैसे साउंड निकलता है एफ का, आपके ऊपर के जो दांत होते हैं ना, नीचे के ओंठ को अंदर की तरफ टच करते हुए टच करते और एक हवा निकलती फ। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट, FAN, फैन, फैन नहीं बोलना है, फैन। ऊपर के दांत नीचे के ओठों को थोड़ा अंदर की तरफ टच करते हुए आते नीचे और एक आवाज निकलती फैन। फॉरेस्ट, फ्रेंड्स, सही है। और ये PH वाला क्या है, फोन, फोटो, फोबिया, सही है। इस टाइप से वर्ड आते हैं इसमें। तो ये बारीक बारीक चीजें भी हम सीखने वाले हैं। आज के लिए F और PH का ही अंतर आप सीखा, आपने ये दो चीजों को आज, है ना। तो देख लेते हैं पूरी स्टोरी में। अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, देखो ये ऐसी आवाज निकलती है, ऊपर के दांत नीचे के ओठ को अंदर की तरफ से टच करते हैं, फ्रेंड्स, ऐसे टाइप से, है ना। ओके, तो रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें पढ़ने वाले आज हम। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी भी अपने आप में बहुत अच्छी है। स्टोरी देखो, मैंने क्या बोला, स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो जब भी आप ये जो एस से शुरुआत होती है ना किसी भी वर्ड की, एस से, तो एस का साउंड स्टोरी नहीं बोलना है, स्टोरी बोलते हैं बच्चे, ये साउंड निकलना है। दोनों दांतों का जो हम चिपका लेते हैं और पीछे, उसके पीछे अपनी जीभ को रख लेते हैं और सीटी की आवाज, ये आवाज निकालना है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टोरी, इसको स्कूल। अभी आवाज को मिलाते हुए स्टोरी, स्कूल, स्टोरी, स्कूल, इस टाइप से आपको बोलना है, स्कूल, स्टोरी, इस टाइप से, है ना। ओके, कोई भी वर्ड जैसे यहां पर ये स्केयर्ड, इसको कैसे बोलेंगे, देखो, स्केयर्ड नहीं, स्केयर्ड, इस टाइप से, एस से जो भी स्टार्ट होते हैं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। जो भी वर्ड्स आएंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए रीडिंग को करना है, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, अब मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, बनी रैबिट, बनी नाम का एक रैबिट है। लिव्ड मतलब रहता था, LIVE, लिव यानी रहना, उसी की पास्ट फॉर्म है लिव्ड, मतलब रहता था। देखो, पास्ट की आपको हैबिट भी बतानी है ना कोई, तब आप पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। पास्ट फॉर्म का, लिव की पास्ट फॉर्म है, मतलब रहता था, ठीक है। बनी रैबिट लिव्ड, रहता था, कहां रहता था, इन यानी कि में, किसमें, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, ही हैड मतलब उसके थे,
मैनी कई, फ्रेंड्स यानी दोस्त, उसके कई दोस्त थे। मुझे बोलना है मेरे कई दोस्त हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। लेकिन ये हैव की पास्ट फॉर्म लग गई हैड, मतलब उसके कई दोस्त थे। जैसे मेरे को बोला है मेरे कई दोस्त थे, तो हैव की पास्ट फॉर्म हैड लगा दूंगा। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त थे। तो जब भी किसी का कुछ होना, किसी के पास कुछ होना के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट फॉर्म में हैड का इस्तेमाल करते हैं, और हैज का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रेजेंट के लिए हैज का भी, जैसे ही सी इट के साथ हैज। जैसे राहुल के बहुत सारे दोस्त हैं, राहुल हैज मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। तो इस टाइप से एक एक स्ट्रक्चर पे दो चार सेंटेंस बनाते जाइए आप लोग, है ना, तब रीडिंग का पूरा फायदा मिलने वाला है आपको। अदरवाइज यू विल गेट नो बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। यू डोंट नीड टू ओनली ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ओनली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सारे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट, बनी रैबिट जंगल में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही वॉज वह था, प्राउड का मतलब गौरवान्वित था, उसे गर्व था। किस पर गर्व था, ऑफ लगाकर ही लिखना है। ही वॉज प्राउड, वो गौरवान्वित था। ऑफ मतलब किस पर था, ऑफ लगा के लिखेंगे, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर गौरवान्वित था, उसे अपने दोस्तों पर बड़ा गर्व था। जैसे आपके टीचर आपको बोलते हैं ना, मुझे तुम पर गर्व है, मतलब मैं तुम पर गौरवान्वित हूं। आई एम, मैं हूं, क्या हूं, प्राउड, PROUD, ये एडजेक्टिव। आई एम, जैसे बोलते हैं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम सैड, मैं दुखी हूं। वैसे ही आई एम प्राउड, मैं गौरवान्वित हूं। जैसे तुम पर हूं तो ऑफ लिखना पड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे, मैं तुम पर गौरवान्वित हूं, मतलब मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसा बोलते हैं ना पापा अपने बच्चे को। ओके, तो इस टाइप से आपको यूज सीखना है चीजों का। ही वॉज, वह था, वो जो बनी रैबिट था वो क्या था, बड़ा गर्व करता था ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर बड़ा नाज था, उसे गर्व था, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन बनी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग। अब आप बोलोगे सर बनी रैबिट, ये बनी को कैपिटल में क्यों लिखा है, तो बीच में है ना, सेंटेंस के शुरुआत में थोड़ी। देखो बनी एक प्रॉपर नाउन है, किसी का पर्टिकुलर नाम है, तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, बनी रैबिट, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, बनी रैबिट, जो बनी नाम का जो रैबिट था, खरगोश, उसने क्या किया, हर्ड, उसने सुना। हियर यानी क्या होता है, हियर यानी सुनना, उसी की पास्ट फॉर्म है हर्ड, उसने सुना, क्या सुना, द लाउड बार्किंग। देखो बार्किंग नहीं बोलना है, बार्किंग बोलना है, आर यहां पर साइलेंट होता है ना। उसने एक तेज, बार्किंग मतलब भौंकने की आवाज, एक तेज भौंकने की आवाज सुनी बनी नाम के उस खरगोश ने। ऑफ यानी की, किसकी, ऑफ वाइल्ड डॉग्स, मतलब जंगली कुत्तों की, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, बनी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। एक दिन बनी रैबिट ने क्या सुनी, तेज भौंकने की आवाज सुनी, किसकी, जंगली कुत्तों की। ही वॉज, वह था, ही वॉज, देखो वास नहीं पढ़ना है, ये साउंड निकलना चाहिए। कैसे निकलता है साउंड, ऊपर के और नीचे के दांत को पास में ला लीजिए और पीछे एक जीभ को, अपनी जीभली को रख दीजिए और ऐसे साउंड निकालिए। और वॉज, 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 ये तो वॉज इस साउंड पे खत्म हो रहा है। ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज क्या था, ही वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड, ही वॉज वेरी स्केयर्ड। और ये वेरी में जो वी का साउंड निकलना है, वेरी, ये वी का साउंड जो वह निकल रहा है ना, देखो यू से भी वह निकलता है, ये साउंड अलग है। वी का जो वह वाला साउंड है ये बता रहा हूं आपको कैसे, वेरी कैसे पढ़ना है। जैसे आपने एफ का साउंड निकाला था ना, ऊपर के दांतों को नीचे के ओठ को अंदर की तरफ टच करते हुए फ्रेंड, फ्रेंड बोला था ना, वैसे ही करना है आपको। ऊपर के दांतों को नीचे के ओठ को अंदर की तरफ टच करते हुए अब साउंड बाहर नहीं, ये साउंड निकलेगा, वेरी 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 वेरी। ऊपर के दांत नीचे के ओठ को अंदर की तरफ टच कर रहे हैं ऐसे, और वेरी वेरी ऐसा। ओके, समझ गए, हाँ। ही वॉज, वह था, वेरी स्केयर्ड, बहुत डरा हुआ। समझ में आ रहा है स्टोरी, मैं अभी फिर से बताऊंगा।
वह बहुत डरा हुआ था। कौन? बनी रैबिट। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, उसने फैसला किया, निर्णय लिया उसने, डिसाइड करना, पास्ट फॉर्म में डिसाइडेड। क्या? टू आस्क, मांगने का फैसला किया। क्या मांगने का? आस्क फॉर मतलब किसी से डिमांड करना, मांग करना। फॉर हेल्प मतलब सहायता। उसने क्या किया? किसी से सहायता मांगने का। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, उसने क्या मांगने का फैसला किया? हेल्प मांगने का फैसला किया। टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, ओके। अब समझना इस चीज को, मैं पूरा शुरू से एक बार पढ़ा देता हूं आपको, ध्यान से सुनना कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है एक एक वर्ड को। इंग्लिश को देखो, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता कई लोगों को। देखो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ENGLISH, इसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं, ये वाला साउंड नहीं। बच्चों को ऐसे कैसे चुप कराते हैं? वो वाला साउंड निकालना है SH का। इंग्लिश, इंग्लिश ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। बनी रैबिट जंगल में रहता था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। He was proud of his friends. उसे अपने दोस्तों पर बड़ा गर्व था। One day बनी रैबिट heard the loud barking of wild dogs. एक दिन बनी रैबिट ने क्या सुना? तेज भौंकने की आवाज सुनी। किसकी? जंगली कुत्तों की। He was very scared. वो बहुत डरा हुआ था। He decided to ask for help. उसने फैसला किया। क्या फैसला किया? To ask for मतलब होता है किसी से डिमांड करना, हेल्प यानी सहायता, किसी से हेल्प मांगने का उसने फैसला किया। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर पकड़ो। जैसे मेरे भाई ने मुझसे कुछ रुपयों की मांग की। मांग करने का मतलब होता है आस्क फॉर। देखो कैसे, जैसे कि माय ब्रदर आस्क्ड, पास्ट फॉर्म में मांग की। आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे किस मांग की? किस चीज की मांग की? फॉर लगा के लिखेंगे, फॉर सम मनी, कुछ पैसों की मांग की। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई ने मुझे कमरा साफ करने को कहा। तो जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माय ब्रदर आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम। किसी को कुछ करने को कहते हैं तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगा देना, और कुछ मांग कर रहे हैं तो सीधे उस चीज को फॉर लगा के लिख देना। समझ गए? ओके, स्टोरी समझ में आ गई आपको ये वाली स्लाइड? ओके, अब मैं अगली स्लाइड पढ़ रहा हूं यहां से। उसने सोचा कि मैं किसी से हेल्प मांगता हूं, बनी रैबिट ने, तो क्या किया उसने? ही क्विकली, वह तुरंत, वेंट मतलब गया, गोया ने जाना, पास्ट फॉर्म में वेंट, वह तुरंत गया, वेंट, कहां गया? टू हिज फ्रेंड डियर, अपने दोस्त डियर के पास। डियर मतलब हिरण, हिरण के पास गया। ही सेड, उसने कहा, बनी रैबिट ने क्या कहा? देखो जो भी कहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात लिखी हुई है यहां तक। क्या कहा? देखो, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मी, चेज करना मतलब होता है पीछा करना, उसी की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है चेज, CHASE, चेज। आर चेजिंग मतलब पीछा कर रहे हैं। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मी, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम अवे? देखो चेज के साथ अवे लग गया मतलब होता है किसी को भगा देना, किसी को दौड़ा दौड़ा कर भगा देना, उसको बोलते हैं चेज अवे कर देना। और किसको भगाया वो उसको बीच में लिख सकते हैं आप, है ना। तो आगे क्या कहता है? डियर फ्रेंड, सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेज देम अवे, क्या तुम उसे भगा सकते हो दूर? क्या तुम्हें दूर भगा सकते हो उन्हें? विद मतलब से, किसकी मदद से? विद योर शार्प एंटलर्स मतलब सींगों से, अपने नुकीले सींगों से क्या तुम उन्हें वापस भगा सकते हो क्या? है ना, ऐसा वो कह रहा है बनी रैबिट। किससे? अपने फ्रेंड डियर हिरण से कह रहा है, अपने हिरण से कह रहा है, फ्रेंड डियर से। ठीक है, ओके। द डियर सेड, उस हिरण ने कहा। पहली बार जिक्र हुआ तो पहली बार जिक्र हो चुका है ना इस डियर का, इसलिए द डियर लिखा है ना। द डियर सेड, उस हिरण ने कहा। क्या कहा? देखो जैसे ये जो वर्ड है ना SHARP, SH को हम शंख का वाला साउंड निकलता है, जी को चुप कराते हैं, तो इसको शार्प नहीं बोलना है, शार्प बोलना है। ठीक है, शार्प। ओके। द डियर सेड, उस हिरण ने कहा। क्या कहा? दैट इज राइट, दैट इज ये है, राइट ठीक, ये ठीक है, हाँ ओके। आई कैन मैं कर सकता हूं, हाँ मैं उन्हें भगा सकता हूं, बट लेकिन नाउ अभी, आई एम बिजी, मैं हूं, बिजी मतलब व्यस्त, मैं बिजी हूं, लेकिन अभी मैं बिजी हूं, बिजी। वाई डोंट यू आस्क, वाई, देखो ओठ एकदम बड़े हो जाते हैं बाहर की तरफ, वाई है ना। वाई डोंट यू आस्क, तुम क्यों नहीं कहते? बियर मतलब भालू को, तुम भालू को से क्यों नहीं कहते?
फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, हेल्प यानी सहायता। तुम भालू से सहायता के लिए क्यों नहीं कहते। देखो क्या कह रहा है, जो डियर हिरण जो है, डियर मतलब हिरण, वो क्या कह रहा है, दैट इज राइट आई कैन, हाँ ये सही बात है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट नाउ आई एम बिजी, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ। व्हाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम बियर से क्यों नहीं कहते हेल्प के लिए, भालू से, ठीक है, बियर यानी भालू, बियर, बियर बोलते हैं इसको, बियर, बियर, ओके। तब होता है, देखो हिरण ने तो हेल्प नहीं किया, बनी रैबिट क्या कर रहा है, देखो बनी रैबिट रन, रन यानी दौड़ना, दौड़ते हुए कहीं जाना। देखो रन का मतलब तो दौड़ना होता है, लेकिन दौड़कर कहीं जाने को भी रन बोलते हैं, उसी की पास्ट फॉर्म है रैन। तो बनी रैबिट रैन मतलब दौड़ते हुए गया, किसके पास गया, तो टू लगा के लिखते कहीं भी आप जाते हैं, टू द बेयर मतलब भालू के पास। जो बनी रैबिट था वो दौड़कर किसके पास गया, भालू के पास गया। और क्या कहा, देखो जो भी कहा वो यहां से लेके यहां तक है, ऐसा उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। देखो ही रिक्वेस्टेड टू द बेयर, उसने विनती की भालू से। क्या विनती की, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, क्या बोला, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम हो बहुत ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग, प्लीज हेल्प मी, कृपया मदद करो मेरी। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर मतलब है आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पड़े, आफ्टर यानी पीछे होना, मी यानी मेरे, कुछ है ना, प्लीज हेल्प मी मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर आफ्टर मी वो मेरे पीछे हैं। किसी के पीछे होना मतलब पीछा करना, उसको बोलते हैं आफ्टर मी, है ना। जैसे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो कैसे बोलेंगे, व्हाई आर यू आफ्टर मी, व्हाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, ऐसे टाइप से। प्लीज आगे क्या कह रहा है, देखो प्लीज चेज देम अवे, चेज अवे मतलब भगा देना, प्लीज भगा दो उन्हें, अवे यानी दूर, प्लीज उन्हें दूर भगा दो, चेज अवे का ही मतलब होता है दूर भगा देना, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू द बियर, उसने विनती की किससे, बियर से, भालू से, बनी रैबिट ने विनती की। फिर क्या हुआ, द बियर रिप्लाइड, उस भालू ने जवाब दिया, रिप्लाई करना मतलब जवाब देना, REPLY, उसी की पास्ट फॉर्म है। जब भी वाई पे खत्म होती है कोई वर्ब, और पास्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, REPLY को हटा के IED लगा देते हैं, आई रिप्लाइड। जैसे ट्राई की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, TRY की TRIED, ट्राइड, है ना। कैरी की क्या हो जाएगी, CARRY, कैरी, CARRIED, समझ गए। लेकिन वाई के पहले AEIOU आ गया, जैसे प्ले, वाई के पहले क्या आ गया, AEIOU, वॉवेल, वॉवेल आ गया, वॉवेल, तब इसको PLAYED, बस ED लगा के पास्ट फॉर्म बना देते हैं, प्लेड, है ना। ओके, इस टाइप से ध्यान रखना, कुछ रूल है, ओके। तो उस भालू ने अब किससे उस भालू ने क्या रिप्लाई दिया, बियर ने बनी रैबिट को, आई एम सॉरी, आई एम मैं हूं, सॉरी का मतलब होता है शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूं, आई एम हंग्री मैं भूखा हूं, एंड और टायर्ड टू और थका हुआ भी, आई एम सॉरी, आई एम हंग्री एंड टायर्ड टू, मैं शर्मिंदा हूं, भूखा हूं और थका हुआ भी हूं, ठीक है। आई नीड टू फाइंड सम फूड, आई नीड टू फाइंड, नीड टू फाइंड का मतलब मुझे फाइंड करना होगा, तलाश करना होगा, खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। सम फूड मतलब कुछ भोजन, क्योंकि मैं थका हूं, भूखा हूं, तो मुझे कुछ भोजन खोजना होगा। जब भी आपको बोलना है मुझे कुछ करना होगा या कुछ करने की जरूरत है, तो नीड के साथ आपको लिखना है। जैसे मुझे उससे मिलना होगा, आई नीड टू मीट हिम, या उससे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट हिम, इस टाइप से आप बोल सकते हैं ना, ओके। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की तलाश करनी होगी, है ना, ऐसा वो बोल रहा है। तो भालू ने भी इनकार कर दिया एक प्रकार से, मना करने से। फिर क्या कह रहा है वो आगे भालू, प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, एक काम करो प्लीज कृपया, आस्क मतलब कहो, किससे कहो, बंदर से कहो, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, हेल्प यानी सहायता, सहायता के लिए एक काम करो बंदर से कह दो। पुअर बनी, पुअर मतलब बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है लेकिन बेचारा भी होता है, पुअर बनी, बेचारा बनी जो रैबिट था, वेंट टू द मंकी, वो चला गया, किसके पास गया, मंकी के पास, गोया ने जाना, पास्ट फॉर्म है वेंट, बंदर के पास चला गया। फिर किसके पास गया, द एलिफेंट हाथी के पास, द गोट बकरी के पास, एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स और उसके अन्य दोस्तों के पास चला गया वो। बनी फेल्ट, बनी ने महसूस किया, फील यानी महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, क्या महसूस किया, सैड उदास फील किया, दैट की नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम, नोबडी वॉज रेडी कोई नहीं था तैयार, टू हेल्प मदद करने को ही, मैंने उसकी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं था,
है ना। मंकी के पास गया, एलिफेंट के पास, गोट के पास, ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, सब अपने हर अन्य दोस्तों के पास। ठीक है, बनी ने बहुत ही उदास सा फील किया क्योंकि नोबडी was ready to help him, उसकी मदद करने कोई तैयार नहीं था। He understood, वो समझ गया। अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, उसी की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड। He understood, वो समझ गया, उसने समझा। दैट की he had to think, उसे सोचना पड़ेगा। He had to think, उसे सोचना होगा। ऑफ किस, अ वे आउट, ऑफ अ वे आउट। अ वे आउट का मतलब क्या होता है? अ वे आउट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। अ वे आउट मतलब कोई रास्ता बाहर निकलने का, उसको बोलते बच निकलने का, उसको बोलते अ वे आउट। तो वो समझ गया दैट ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे आउट, कि उसे कोई रास्ता खोजना पड़ेगा बाहर निकलने का, इस समस्या से बचने का। बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही, अपने आप ही, किसी की मदद के बिना नहीं। बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ब खुद, खुद ही। तो इसने क्या किया? ही हिड अंडर अ बुश। ही हिड, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना या छुपना, उसी की पास्ट फॉर्म में हिड, छुप गया, है ना। ही हिड, वो छुप गया। अंडर अ बुश मतलब एक झाड़ी के नीचे। इसको बुश नहीं बोलना है, बुश, ये वाला साउंड बुश, ऐसे है ना, इसलिए वो एक झाड़ी के नीचे छिप गया। ही ले वेरी वेरी स्टिल, ही ले, वह लेट गया। वेरी मतलब बहुत, स्टिल मतलब शांति से, वो बहुत शांति से लेट गया वहां पर झाड़ी के नीचे। द वाइल्ड डॉग्स, वे जंगली कुत्ते, द वाइल्ड डॉग्स वे जंगली कुत्ते, डिड नॉट फाइंड द बनी, डिड नॉट फाइंड द बनी खोज नहीं पाए। डिड नॉट फाइंड मतलब खोज नहीं पाए, तलाश नहीं पाए, कर पाए किसको? द बनी, उस बनी को, बनी रैबिट को खोज नहीं पाए। ये बनी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि नाम है ना, ओके, ध्यान में रखना इस चीज को। They went chasing other animals. They went, वे चले गए। chasing मतलब पीछा करते हुए, किसका? other animals मतलब अन्य जानवरों का। वे जो जंगली कुत्ते थे वो they went chasing other animal, वे चले गए पीछा करते हुए अन्य जानवरों का। बनी रैबिट learned, बनी रैबिट ने सीखा। learn, 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 उसी की पास्ट फॉर्म है learned, है ना। बनी रैबिट ने सीखा, क्या सीखा? दैट की he had to learn, उसे सीखना पड़ेगा। he had to learn, उसे सीखना होगा, सीखना पड़ेगा क्या? to survive मतलब जीना। by himself मतलब खुद से ही, उसे खुद से ही जीना सीखना पड़ेगा, सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। not depending on his unhelpful friends, not depending ना कि निर्भर रहकर, है ना। ऑन मतलब पर, किस पर? हेज अपने अनुपयोगी दोस्तों पर, ना कि अपने अनुपयोगी दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ेगा, बल्कि उसे खुद से ही, हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, खुद से ही जीना सीखना पड़ेगा। नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड, ना कि निर्भर रहना पड़ेगा अपने अनहेल्पफुल दोस्तों पर, अनुपयोगी दोस्तों पर। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मोरल क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? इट इज बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, ये अच्छा होगा कि आप क्या करें? आश्रित हो जाए, रिलाय हो जाए। ऑन योर सेल्फ मतलब खुद पर। देन, ना कि, देन मतलब बजाय, किसके बजाय? डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड करने, निर्भर करने के बजाय ये अच्छा होगा कि आप खुद पर ही आश्रित रहना सीख जाए, खुद पर ही रिलाय करना सीख जाए। ठीक है, ये इसकी मोरल है, शिक्षा है ना। कैसी लगी स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना। अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको इन वीडियोस को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लासमेट्स को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।